थोड़ा सा हो सकता है कि आपने कुछ बातें पिछला जो संडे था उसमें सुना था, जहां यंगस्टर लाइव शो के माध्यम से कुछ मैसेजेस आप सभी को डिलीवर किया गया था। ओके। और कुछ चीजें ऐसा भी था जो क्लियर करना भी उचित था। और अगला संडे बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ चीजें जरूर मैं कोशिश करूंगा जहां तक मेरा हो पाए कि मैं दिखाऊं, और असल में आज के डेट पर ऑन पैसिव में हम किस चरण पर हैं, किस स्टेज पर हैं, किस लेवल पर हैं, राइट। ये मैं जरूर क्लियर करने का कोशिश करूंगा। देखिए, फर्स्टली मैं आप सभी से माफी मांगता हूं कि मैं कोई डेट देने वाला नहीं हूं, मैं कोई टाइम बाउंड करके आपको बताने वाला नहीं हूं, मैं कोई आइडिया से आपको बताने वाला नहीं हूं। अगर आपको आइडिया लगाना है तो आप मेरे से पर्सनली कॉल कर सकते हैं, जैसे लोग करते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं कि रेहान भाई आपका आइडिया अनुमान क्या है, तब वो अलग चीज है। लेकिन इस तरीके से मैं बोलने वाला नहीं हूं, राइट। नेक्स्ट चीज है कि हम आज के डेट पर कौन है ऑन पैसिवियन। एज ए ऑन पैसिवियन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कैसा था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले क्या रहा होगा या फिर क्या है नहीं है, पहले कैसा था हमारा और आज के डेट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा हो रहा है। यहां पर हजारों लोग प्लेटफॉर्म्स पर आते थे, आके बातचीत करते थे, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, राइट। लेकिन आज के डेट पर उन्हीं सारे लोगों के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो कॉल करके बोल रहा है कि किस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, क्या हमारे साथ कोई स्कैम होने वाला है, कोई हमारे साथ कोई चीटिंग होने वाला है। इस तरीके से बातचीत उन्हीं सारे लोगों से हम सुन रहे हैं जो लोग आज के डेट पर एक फिगर भी थे या फिर हम सुनते थे, राइट। लेकिन आज हो सकता है कि उनको हम देख नहीं पा रहे। मेरे साथ भी कुछ परेशानियां था यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं था, कोई जनरल इशू नहीं था, बहुत ही क्रिटिकल इशू था। उन सारे परिस्थितियों को मैंने पार किया है करके आप सभी के सामने आज बैठा हूं। अगर कोई ऐसा समझे आज के डेट पर कि हो सकता है कि रेहान भाई भी ऐसे ही चुप कर बैठे थे, क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हो सकता है मेरे वेबिनार्स को आप सभी ने पहले से ही सुना होगा, मैंने ऑलवेज एक चीज कहा होगा कि कोई बंदा अगर यहाँ पर ना भी होगा, अगर 14 के 14 लाख बंदा नहीं होगा फाउंडिंग मेंबर, तब भी मैं खड़ा रहूंगा। ये मैं किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, जिसके जरिए मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहता हूं, मोटिवेट करना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोगों को ये सारी चीजें गलत लगता है। कुछ ऐसे लोग भी है हमारे बीच, जो सारे लोग हमेशा नेगेटिविटी को हाईलाइट करना पसंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है कि जब आपके जीवन का कोई मूल्य आप निर्धारित नहीं कर सकते, आपके जीवन का आप कोई बाउंड, टाइम बाउंड जिसको बोलते हैं हम, निर्धारित नहीं कर सकते कि आप कितने दिन इस पृथ्वी में जिंदा रहेंगे, कितने दिन आप यहां पर रहेंगे। तो आप अगर कोई सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन का जब ऐसे मतलब क्या बताऊं मैं, गारंटी मांगते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाय टेक्निकली एंड मेंटली हम इन सारी चीजों को लेकर अगर कुछ एनालिसिस करें कि आज के डेट पर हम कहां पर है, तो हमें जरूर यह पता चलता है कि दुनिया के हर एक ऐसे सफल व्यक्ति जो भी सफल हुए हैं, सफल मतलब आईटी सेक्टर पर सफल होना, मतलब मान लीजिए कि चांद को छूना या फिर मंगल ग्रह तक जाना, ऐसा मान लीजिए। इतना कठिन परिस्थितियों से पार होके आईटी सेक्टर में सफल होना पड़ता है। और आप सभी को पता है कि आज मार्केट पर कितने सारे आईटी सेक्टर्स एक के साथ और एक कंपटीशन कर रहा है, राइट। ये तो आप देख ही रहे हैं। आज एक प्रोडक्ट का इनोवेशन हुआ तो कल एक प्रोडक्ट का इनोग्रेशन हो रहा है, राइट। आज आविष्कार हुआ तो कल उद्घाटन हो रहा है। तो ये लगातार होता जा रहा है, आज से नहीं, ये कुछ सालों से होता जा रहा है। लेकिन ये आप सोचकर देखिए,
कि आईटी सेक्टर के अंदर ही इतने सारे कंपनीज रहते हुए भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना जो प्लेटफॉर्म आपको यह बोलता है कि वी आर प्रोवाइडिंग टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन एंड वी आर अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। जहां तक मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में यह भाषा सही है कि वी आर प्रोवाइडिंग टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन, क्योंकि ये अगर कोशिश करे हो ही सकता है, लेकिन आईटी सेक्टर में इस भाषा का कोई मील मैचिंग हम ढूंढ नहीं पाते कि वी आर अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, क्योंकि आज तक इस शब्द को किसी ने भी आईटी सेक्टर में इस तरीके से यूज नहीं किया कि हम अपलिफ्ट करके छोड़ेंगे ह्यूमैनिटी को। अगर आप सभी ने थोड़ा सा भी नजर किया होगा, कुछ टाइम पहले हमारे भारत के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक, ओनर रतन टाटा सर का निधन हो गया, राइट। इंडिया में उन्होंने अगर सबसे ज्यादा किसी ने इंडिया में अपना इंडिया को अपलिफ्ट करने के लिए काम किया है, इंडिया के जो वेल्थ है इसको इंडिया में ही कन्वर्ट करके रखने का काम किया है, और इंडिया के जो वेल्थ है इसको बाहर जाने से जिन्होंने रोका है वो मिस्टर रतन टाटा सर थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो इंडिया में डूब चुके थे, इनको खरीदने के लिए बाहर से ऑफर्स आ रहे थे, इन सारे कंपनीज को इन्होंने बाहर जाने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया? अपने देश का जो सारे संपत्ति थे देश में ही रखा और खुद ने खरीद कर देशवासी के सेवा के लिए रख दिए। बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे आज हमारे इंडिया में भी बिलियनियर्स है, राइट। टॉप 2-3 बिलियनियर्स है जिनका नेट वर्थ का हम अगर पता करते हैं तो हो सकता है कि 100 प्लस है बिलियंस, राइट। लेकिन अगर हम देखते हैं तो असल में रतन टाटा सर ने 100 बिलियन प्लस क्या किया है? ब्लेस कर दिया लोगों को। मतलब इनका जो नेट वर्थ है, नेट बैलेंस है इनका, इन्होंने उससे भी ज्यादा कुछ डोनेट कर दिया है। तो इन्होंने जो हिस्सा रखा ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, तब भी एक नेशन के लिए, पूरे दुनिया के लिए नहीं, और दुनिया के लिए करना इतना आसान भी नहीं है कि मैं पूरे दुनिया को चेंज कर दूं, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं इस उदाहरण को आपके सामने इसीलिए रखा कि दुनिया को अगर हमें अपलिफ्ट करना होगा, पूरे दुनिया को अगर एथिकली चेंज करना होगा, तो हमारे पास भी ऐसे कुछ जरूर चीजें होना चाहिए जिसके माध्यम से हम दुनिया को चेंज करें। अभी ये सारे बातें जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, कुछ कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अरे रेहान आप ये सुना रहे 2023 में सारा कुछ हो गया था, एकदम अपर लेवल पर चला गया था, अभी फिर नीचे आ गया, ये क्या है? इसका उत्तर मैं आपको अगर बताऊं तो फिर कुछ लोगों को यहां पर खुजली होगी। तो वो बताना एक तरफ से उचित भी है, एक तरफ से उचित नहीं भी है, क्योंकि हम दूसरों के जो बातें हैं ना वो कम सुनते हैं, अपनी बातें ही ज्यादा सुनते हैं। और मैं सच बताऊं कि मैं जब अकेला था इस कुछ महीने में, तो मैं खुद को ही सुनता था। कैसे? मेरा जो पुराना यूट्यूब का वीडियोस था वो उठाकर मैं प्रेजेंटेशन सुनता था, तब भी दिल में सुकून आता था कि राइट, मैं सही ट्रैक पर हूं। ओके, क्योंकि जब तक आप ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना कि मैं सही ट्रैक पर हूं, तब तक आप सही रास्ते पर चलकर भी आप बिगड़ जाएंगे, चलकर भी आप टूट जाएंगे, चलकर भी आप फेलियर हो जाएंगे। जब तक आप ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, ये आत्मविश्वास आपके सामने जब तक खड़ा नहीं होगा कि हाँ मैं जहां पर हूं ये सही है, तब तक आपको कोई तोड़ने वाला बंदा दुनिया में नहीं है। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, ये हम मानते हैं कि गलत हुआ है, अगर गलत हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम है, मिस्टर ऐश है, या फिर जिन्होंने करने का कोशिश किया था गड़बड़ वो है? ये तो सभी को पता है कि जिन्होंने करने का कोशिश किया था वही आज जिम्मेवार है। लेकिन आज हम किसको दोष दे रहे हैं? मिस्टर ऐश, लीडर्स। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों हम मिस्टर ऐश को गाली देंगे? कोई कोई मैं देख रहा हूं कि ग्रुप्स पर भी कई ऐसे भाषा यूज कर रहा है, ऐसे वीडियोस शेयर कर रहा है जिसके माध्यम से मैं तो नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि
एज सर का इमेज डाउन हो रहा है। मुझे तो लगता है कि जो व्यक्ति इसको प्रमोट कर रहा है उसी का इमेज डाउन हो रहा है, राइट। हमारे एक बहुत बड़े बिलियनियर दुनिया में आज जो फर्स्ट एकदम टॉप लेवल पर है, नाम नहीं बता रहा हूं, उनका एक कहना है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम के ऊपर फोकस करिए, हारना जीतना इसको छोड़ दीजिए, इसको साइड में रखिए, क्योंकि आप तो जानते ही है कि मैंने एक काम शुरू किया है तो मैं हारूंगा नहीं तो जीतूंगा, एक तो होगा ना मेरे साथ। तो अगर मैं जीत गया, सफल, सक्सेसफुल, और कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। लेकिन अगर मैं विफल भी हो गया, यानी फेल्यूर हो गया, व्यर्थ हो गया, तो फिर से एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है उसको आगे बढ़ाने का, उसको और बेहतरीन करने का। और एक बहुत अच्छा जो घटना है उनके साथ भी घटा है, जो मैं किसी तरह का टाइम मिला तो जरूर अच्छे तरीके से आपके सामने रखूंगा कि असल में कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है ना, वो खेतीबाड़ी नहीं है कि कोई एक चारा लगा दिया आपने, कोई एक बीज को बो दिया वहां पर और वो हो रहा अपने आप, थोड़ा सा वहां पर फर्टिलाइजर दे दिया आपने, कुछ और चीजें दे दी, हो गया 3 महीने में 6 महीने में। ऐसा नहीं है। बार बार इन सारी चीजों को अगर हम रिपीट करते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा मीनिंग है। एक आम का पेड़ और एक मान लीजिए गेहूं का जो बीज होता है, आम का गुठली और बीज और गेहूं का दोनों 2 हाथ में लीजिए, दोनों ही आसपास आप मिट्टी में डाल दीजिए, यानी बो दीजिए। अभी आप वेट करिए फल का, दोनों का ही देखेंगे कि जो गेहूं का बीज है वो बड़ा होके कुछ ही महीने के अंदर 3 या 3.5 महीने के अंदर आपको फल दे भी देता है और घर में भी आ जाता है वो। लेकिन 3-3.5 महीने के अंदर जो आम का पेड़ होगा उसका जस्ट कुछ पत्ता फिर से नए तरीके से उगना शुरू होगा, जस्ट कुछ नहीं होगा उसमें। तो आप क्या ये बोलेंगे कि मुझे जैसे गेहूं मिला वैसे अभी मुझे आम चाहिए? क्या ये बोलना आपके लिए बुद्धिमान का काम होगा? नहीं होगा। तो हम सबको समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ पॉसिबल है इतने जल्दी? ठीक है, हाँ पॉसिबल हो सकता था अगर कुछ लोग जो बेईमान हमारे साथ थे, जो गद्दार हमारे साथ थे, वो हमारे साथ नहीं होते, या फिर हमने जिनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया था, ये भी तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी था ना, कि एक ऐसा साधारण मेंबर से उठाकर उनको ऐसे एक जगह पर बिठा देना जहां से वो पूरे कंपनी को ट्रैक कर रहा है, पूरे कंपनी को कंट्रोल कर पा रहा है। एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे टीम को विश्वास करना, तो ये तो बनता ही है ना कि वो अगर नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जो चीजें घटित होता है, हमेशा इसको सोचिएगा, कौन क्या बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए। बोल रहा है कोई यूट्यूबर आके अरे ये वो फलाना, छोड़ दीजिए, उसको हटाइए पीछे। कोई इसका ना वजूद है ना ये कुछ कर सकता है। और मैंने एक लैंग्वेज उस दिन यूज भी किया था, ठीक है, क्योंकि ये सारा कुछ तब भी निकालता है ना जब लोग तंग करते हैं। बहुत सारे लोग आज बैकएंड पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बहुत सारी चीजें बोल रहा है, ठीक है। तो उनको जस्ट इतना समझना है साथियों कि आज जिस स्टेज पर ऑन पैसिव है ना, आज ऑन पैसिव रीबिल्ड हो रहा है। और इसी भाषा को हर कोई नहीं समझ सकता। आपको किसी ने नहीं बोला था, किसी ने, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां पर अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो मिस्टर ऐश है, कि वो आपको ऑन पैसिव के जरिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, वो ऑन पैसिव है। तो मिस्टर ऐश को छोड़कर आप अगर किसी के बातों पर आके कोई बोले अरे भाई आप एक काम करो, अभी पैकेज ले लो, 1 महीना बाद आपका ये डबल हो जाएगा, उधारी पर ले लो, इंटरेस्ट पर ले लो, कर्जा ले लो, जो गोल्ड ज्वेलर्स है घर में वो गिरवी रख दो, वो बेच दो, या फिर और किसी तरीके से पैसा ले आओ और कर लो, ठीक है। किसी ने अपना गाड़ी बेच दिया, किसी ने अपना और कोई चीज सामान कीमती था वो बेच दिया। एक ने तो कॉल करके बोला कि सर मेरा एक बहुत अच्छा गाय था जिसका दूध जो है वो बेच के मैं अपना परिवार का मेंटेनेंस कर रहा था हर रोज का, क्योंकि बहुत तरीके के लोग रहते हैं, राइट। तो वो गाय बेच दिया मैंने और 2 आईडी को एक्टिवेट कर लिए। तो आपको थोड़े मिस्टर ऐश आके बोला था ऐसे कि आप जल्द से जल्द करिए, अपना ये बेच दीजिए, वो बेच दीजिए और करिए, मैं देता हूं आपको 1-1.5 महीने के अंदर। वो एक पूरे सिनेरियो को, माहौल को क्रिएट कर रहा था कि हम अभी उस चरण पर, उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां पर हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका मीनिंग तो आप ये निकाल नहीं सकते ना कि 2024 में आपको करोड़ रुपया डाल दिया गया।
ये तो नहीं है, ये तो नहीं बोला गया था। लेकिन किसी ने अगर बाय मिस्टेक वेबिनार्स में, यूट्यूब वीडियो में, या फिर आपको फोन कॉलिंग के जरिए बताया था कि आप लोग कर लो, कोई अगर लीडर भी होगा, तो आपने उनको क्यों फॉलो किया था? आप आज अगर रिस्पॉन्सिबल मिस्टर ऐश को कर रहे हैं, तो आपका यह अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने किसकी बातों पर आईडी लगाया था? उस लीडर की बातों में। लीडर बोला कि 10 आईडी लगा दो, हो जाएगा काम, यहां पर 20 आईडी लगा दो। हमारे देश में मिजोरम जो राज्य है, उससे एक कॉल आया था मुझे रिसेंटली, कुछ दिन पहले। उस बंदे ने अपना जो जॉब है चलते टाइम तकरीबन 2019 से जब तक आईडी लेना खत्म नहीं हुआ, मतलब बंद नहीं हुआ पूरा सिस्टम, तब तक 117 आईडी ले चुका है। अभी वो इतने कर्जे में है, अपने परिवार को मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। बोला सर कर्जा भी बहुत हो चुका है, 100 आईडी मतलब 8.5 करके अगर पकड़ेंगे तो हिसाब करें कितना हो रहा है, कितना बड़ा अमाउंट बन रहा है, राइट? तो 117 आईडी तो कर्जा ले लिए। अभी मैंने बोला कि आपने किसके बातों पर ऐसे किया है? बोला सर बहुत बड़े लीडर थे यहाँ पर, बोले थे ऐसे। मैंने कहा कि अभी उनको बोलिए कि कर्जा चुकता कर दे आपका, क्योंकि ऑब्वियसली ये बोलना चाहिए ना। आपने अगर उनके बातों पर आके कुछ गड़बड़ किया यहाँ पर, तो आपको भी तो ये अभी हक बनता है कि आप उनको बोलिए, पकड़िए उनको। आज ये बहुत ही दुख के साथ मुझे आपको और भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताना पड़ रहा है, आपको, इन सारे लोगों को, क्योंकि हम किसी को यहां पर जबरदस्ती नहीं लेकर आए। जो लोग समझते हैं यहां पर, आज आके मैं ओपनली लाइव आके बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ लोग नहीं है, या फिर मैं अकेला सिंगल आया था ऑन पैसे में। मेरा भी मल्टीपल आईडीज है, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं। मैं लाइव बोलता हूं, मुझे भी उन लोग सुनेंगे या फिर सुन रहे हैं लाइव। एक पर्सन ऐसा दिखा दीजिए, एक ओनली वन, जो आके मुझे बोलेगा कि रेहान सर आपने मेरे साथ गलत किया। अगर दिखा देंगे, मैं आपके सामने सच बोल रहा हूं, आज के डेट पर लाइव आके बोल रहा हूं कि मैं उस दिन से आपको मेरा ये चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने किसी को जबरदस्ती किसी चीज को करने के लिए नहीं बोला। आपको करना है भाई करो, नहीं करना है ना करो, 10 साल बाद करो, आईडी तो वैसा ही रहेगा ना, लेकिन बेनिफिट 10 साल में जो मिलेगा वो आपको ऐसे ही पड़ा रहेगा। करो, आपकी इशू है। तो कोई आपको अगर ऐसे प्रेशराइज कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, और यूट्यूबर्स यहां पर कुछ चीजें गलत लेके ऐसा बोल रहा है, तो मैं आपको एकदम बहुत ही खुलेआम बोलना चाहता हूं कि आपके साथ ये गलत हो रहा है। आपको बहकाया जा रहा है, आपको गलत रास्ते पर लिया जा रहा है जबरदस्ती। कोई एक कहां से उड़कर आ गया, पीछे कुछ लगा दिया इंडिया के मैप, या फिर कुछ लगा दिया, बोला कि हाँ मैं ही संविधान हूं। थोड़ी वो संविधान है। कोई बोला कि वो तो संविधान का फोटो लगा के कर रहा वीडियो। अरे भाई, मैं अगर पार्लियामेंट के सामने जाके वीडियो करूं तो मैं ही थोड़ी पार्लियामेंट हूं, मैं ही थोड़ी यहाँ पर संविधान हूं। कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग है ना। तो कोई आके अगर आपको कुछ बोल रहा है, थोड़ी आपको उसकी बातों पर आना है। लाइफस्टाइल आपकी है, फ्यूचर आपका है। आपके फ्यूचर के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला था कि 8,500 9,000 या फिर टोटल अमाउंट 20 22 24,000 लगा के आपने ऑन पैसिव को खरीद कर नहीं रखा है, या फिर ऑन पैसिव भी आपको खरीद कर नहीं रखा है। दोनों ही डिफरेंट है। रेस्पॉन्सिबल पर्सन तो वही है जो चीजों को समझे और ये धैर्य रखे कि आज नौकरी के लिए भाई मुझे लाख में भी नहीं होता नौकरी, 10-10 20-20 लाख रुपए लगते हैं, देना पड़ता है नेताओं मंत्रियों को। देना पड़ता है कि नहीं? आप बोलिए ना, यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, देना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता आपकी नौकरी। क्यों नहीं होता बोलिए? आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपने BA D.Ed M.Ed बहुत सारा कुछ डिग्रीज किया है आपने, क्यों नहीं होता? क्यों पैसा देना पड़ता है? और आप आके ऑन पैसे में ही पड़े हुए, अरे पैसा लूट लिया, ये किया। लूट कहां पर लिया है बताइए मुझे, कहां पर लूट लिया है? कहां पर आप एक्शन लेने की बात कर रहे हैं? अगर इमोशनली इन सारी चीजों को हम बयां करेंगे ना तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, लेकिन इमोशनली नहीं बोलने वाले हम, क्योंकि हम भी स्ट्रिक है। आज अगर हम ऑन पैसे में है ना तो अंधे नहीं है। उन सारे लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूं जो लोग आज के डेट पर थोड़ा सा खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मैं भी अंधा नहीं हूं कि अंधा होके ऑन पैसिव को प्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर। मैं भी सोच समझ कर अपने विचारों को, अपने एनालिसिस को
इकट्ठा करके फिर आपको बातें कर रहा हूं, आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं। ऐसे नहीं है। मैंने अपने अगर पढ़ाई को छोड़कर नौकरी की तरफ, जॉब की तरफ अपना मूव ना करके ऑन पैसिव की तरफ अगर किया है तो यूं ही नहीं। आइए मेरे पास, घर में आइए मेरे, आके मेरे परिवार को भी पूछिए, क्या ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट है, डिग्री कंप्लीट है, मेरा और भी डिग्रीज कंप्लीट है, क्या मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था? जरूर कर सकता था। लेकिन मैंने आज तक मैं सच बता रहा हूं, लाइव बता रहा हूं, मैं किसी भी जॉब के लिए मैंने अभी तक गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां हूं, मैं जानता हूं मैं कहां हूं। अभी मुझे मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए अगर कुछ करना पड़ा मुझे, तो मैं बहुत सारा काम है कर लूंगा, मैं कुछ ना कुछ करके मैं करूंगा। वेट करूंगा 6 महीना, वेट करूंगा 1 साल, 2 साल वेट करूंगा ना। इसके लिए आप ये इशू नहीं खड़ा कर सकते, वी आर द प्राउड फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव, बोलते हैं यहां पर सामने आके। लेकिन जब वो कोई वीडियो बनाता है वहां पर जाके बोलते हैं, हाँ भाई आप सच हो, आप आवाज उठाओ ना कुछ तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई बोल रहा कि खलबली मचना चाहिए। क्या खलबली मचाओगे आप? जब SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ऑन पैसिव का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो आप क्या उखाड़ोगे? आप बोलिए। 2023 में आपको याद नहीं है, अगस्त में जब SEC का लीगल नोटिस सारा कुछ दुनिया के सामने आ जाता है, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ही तो हमने कमर्शलाइज किया अपने सिस्टम को। तो कैसे हुआ फिर? एक सिस्टम जब SEC के नजर में होता है, आज सर्च करके देखिए गूगल पर, गूगल सर्च इंजन क्रोम के ऊपर कितना बड़ा केस लगा हुआ है। सर्च करिए ना गूगल के ऊपर, मिल जाएगा आपको। किसने लगाया? SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। कितना जुर्माना हुआ है देखिए वहां पर। पूरे गूगल को अगर, गूगल के अगर क्रोम जो सर्च इंजन है इसका अगर डाटा पूरा बेच देंगे, पूरा शेयर बेच देंगे, तब भी उस जुर्माने का पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा गूगल। इतना बड़ा केस है, इतना बड़ा जुर्माना है। एक बार खोल कर देखिए, उस पर आपका नजर नहीं जाता, क्योंकि वो गलत कर रहा है, करने दो, उससे हमारा मतलब नहीं है। लेकिन हम सही कर रहे हैं, यहां पर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तब आपको मुश्किल हो रहा है। ये मानसिकता है, मेंटलिटी यही है कि हम दूसरों का ना सुख देख पाते हैं ना दुख देख पाते हैं। हमेशा हमारा माइंडसेट वही बोलता है कि मैं ही सबसे बड़ा होशियार बंदा हूं। लेकिन दुनिया में आप ही सबसे बड़ा होशियार बंदा नहीं है। ओके? आप अगर यूट्यूब बना रहे हैं तो बहुत ही शालीनता के साथ बनाइए, क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। किस दिन आपको यूट्यूब से सस्पेंड किया जाएगा वो भी देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑन पैसिव आपको सस्पेंड करेगा, क्योंकि यूट्यूब भी काफी टाइम ऐसा बदतमीजी करता है, राइट? मेरा चैनल भी सस्पेंड हो गया था बीच में, कुछ महीना पहले, फिर से वापस दे दिया। हुआ था ऐसा, मेरा 3 चैनल है तो ऐसा 2 चैनल के साथ हुआ था। तो आज के डेट पर स्टेज को हम अगर बयान करें तो हम रीबिल्ड कर रहे हैं ऑन पैसिव को। रीबिल्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है बिल्ड करना कोई चीज को। मान लीजिए कि कोई चीज हम न्यू तरीके से दुनिया में बना रहे हैं, जैसे वीवो, ओप्पो, सैमसंग या फिर एप्पल, आईफोन, ये सारे फोन्स है। तो मैं अभी एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूं। मान लीजिए कि उस ब्रांड का नेम ही होगा रेहान, तो मुझे वो बिल्ड करना होगा, तभी तो मैं दुनिया के सामने ला पाऊंगा ना। तो मैंने लॉन्च कर भी दिया, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद किसी गड़बड़ी के कारण किसी ने बदतमीजी किया मेरे टीम से, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी स्टाफ ने, किसी कोई टीम मेंबर ने, और वो बिगड़ गया पूरा चीजें। तो मैंने उसको क्या किया, फिर से अपने पास ले लिया और पूरे सिस्टम के साथ फिर से काम शुरू किया, न्यू तरीके से बनाने का काम शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले से फिर से शुरुआत हुआ है, नहीं। जो सारी चीजें बन गया था उसके ऊपर ही रिफ्रेशिंग हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, और चीजें फिर से वही चीज और भी ज्यादा अच्छा, परफेक्ट और स्मूथ तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो यही आज ऑन पैसिव में हो रहा है। नहीं कि हम पूरे सिस्टम को बर्बाद कर चुके अभी फिर से बना रहे हैं। अगर बर्बाद हो ही गया होगा तो वहां पर ये क्यों आ रहा है? इकोसिस्टम आप लॉगिन कैसे कर पा रहे हैं? सारे डाटा आपको कैसे दिख रहा है? तो ये टेक्निकल बंदा अगर नहीं होगा कैसे समझ पाएगा वो? अगर IT सेक्टर का नहीं होगा तो हम तो कुछ ना कुछ समझते थोड़ा बहुत। इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक वेबसाइट बिल्ड करना, उसको इंटरनेट के ऊपर सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंक पर लाना और उसको कंटिन्यूअसली इसको आगे बढ़ाना कितना कठिन है। लेकिन ये सारे लोग जो आज आके क्लेम करते हैं, ब्लेम करते हैं, इन सारे लोगों के मानसिकता ऐसा है कि आज मैंने एक वेबसाइट लॉन्च किया और कल ही जाकर वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है ये। ओके?
इसलिए मिस्टर ऐश अगर हमारे लिए काम कर रहा है, न्यू टीम जो अभी नियोग दिया गया या फिर जो भी समझे आप, जहां पर भी काम हो रहा है, अभी वो मिस्टर ऐश नहीं बताने वाला कि कहां पर काम हो रहा है, लेकिन समझ लीजिए कि जहां पर मेन चीजें बन रहा था उसके बगल में ही बन रहा है। अभी आप समझ लीजिए कि कहां पर बन रहा है, ठीक है, उसके बगल में ही बन रहा है। लेकिन ये ना हम बोलेंगे ना मिस्टर ऐश आके आपको अभी बोलेंगे कि वहां पर अभी जाओ, लीडर्स जाके उसको विजिट करो, दिखाओ दुनिया को। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई बंदा अगर ऑन पैसिव का विश्वास ना भी करता है तो ये 14 लाख बंदा ना करे ना, कोई इशू नहीं है मिस्टर ऐश को। आपको कोई लीगल एक्शन लेना है, केस करेंगे, कर दीजिए केस, क्या होगा। आज हजारों कंपनी के विरुद्ध जाके केस कर रहे लोग, फेसबुक के खिलाफ जाके कितने केसेस है, सर्च करिए गूगल पर। आज ही मैं अभी बोल रहा हूं, अभी जाके इंटरनेट पर सर्च करिए, आज फेसबुक के खिलाफ, मेटा कंपनी के खिलाफ कितना केसेस दुनिया भर में है। यूएसए में ही 100+ केस फेसबुक का लग चुका है, जहां पर मदर ऑर्गेनाइजेशन मेटा या फेसबुक है, जहां पर जन्म हुआ है इसका, वहां पर अगर 100+ केसेस है तो इन सारे देशों पर नहीं होगा। कोई कोई कंट्रीज तो फेसबुक को बैन भी कर चुका है, अपने देश में बैन कर चुका है। क्यों? तो उसको थोड़ी फर्क पड़ता है। आज फेसबुक नहीं चल रहा है क्या? आप अगर कुछ करेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे क्या? जरूर चलेंगे। लेकिन आपका ये मानसिकता बहुत सारे लोगों को नर्वस कर देता है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा कमजोर कर देता है, और वो लोग बाद में जाके बोलते हैं अरे भाई मेरे से तो नहीं होगा, अभी छोड़ दो इस सारी चीजों को और मैं ले लो मेरा आईडी जो है। कोई कोई तो बोल रहा सर मेरा आईडी इतना है, सेल कर दो ना सर। अगर मैं सीधी तरीके से बोलूं, क्या हमने आईडी सेल करके क्या करने का यहाँ पर ठेका लेकर रखा है? तो ये गलत तरीके से लेंगे लोग, लेकिन गलत थोड़ी है। आपने अगर आईडीज लिया था तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका था? आपका था ना। यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं नहीं हूं या फिर कोई और नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल है। आपको अगर किसी ने जाके आपको बहकाया है, किसी ने फुसलाया है, कुछ और किया है करके अगर आईडी दिलवाया आपको, तो वो उनको जाके पकड़िए, उनको जाकर कुछ करना है तो उनके खिलाफ जाके करिए। यहां पर आके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? लीडर्स को लोग गाली देते हैं, कोई बोलते हैं कि आके ढिल्लो सर ने ये बोल दिया, दलवी सर ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, ये डिगार्मो सर ने ये कह दिया, हाँ रेड सर ने कह दिया, क्रीज सर ने कह दिया। मैं तो एक शब्द में अगर बोलूं कि आपको देखना किसको है, मिस्टर ऐश को देखना है या फिर उसको छोड़कर सभी को देखना है? अगर आपको मिस्टर ऐश को देखना है ना, तो आपको कुछ चीजें छोड़ना पड़ेगा। उसके अंदर फर्स्ट चीज है बैड हैबिट्स आपका, जो आप हर रोज उठते हैं ना नींद से उठ के, जो ये वाला एक चीज है, ये आप उठाते हैं और सीधा जाते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं तो यूट्यूब पर जाके देखते हैं कि आज कितना वीडियोस बना। क्या बोल रहा है कौन? एक ने आके बोला कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑन पैसिव का पार्टनरशिप हो गया, इंडियन रेलवेज के साथ, इंडियन क्या क्या वो बोल रहा था, होम मिनिस्ट्री के साथ, ये मिनिस्ट्री के साथ हो गया है, अभी हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आपने आके यहाँ पर धमाका कर दिया। कोई बोल रहा कि सर मैंने तो वीडियो लगा दिया है सर, क्या ये लगाना उचित था? मैंने कहा कि ये पहले आप पूछ नहीं सकते थे? जब लगाए नहीं थे तब आप पूछते, तब मैं बोलता। अब आपने लगा दिया है तो मैं क्या करूं अभी? तो बोला सर मैं तो ये सोचा था कि 7 दिन में मेरा पेमेंट आ जाएगा। मैंने कहा जहां पर लिखा हुआ है कि 10 से 15 बिजनेस डे यहाँ पर लगने वाला है, आपको किसने बोला कि 7 दिन के अंदर आपका पेमेंट आने वाला है? मिस्टर ऐश ने आपको आके बताया था? बोला सर यूट्यूबर ने बताया था। मैंने कहा कि उनको बोलिए, उनके घर विजिट करिए, उनके घर जाके पैसा ले लीजिए, पेमेंट दे देंगे वो, क्योंकि उनको तो आ रहा है ना यूट्यूब से, इसलिए तो यूट्यूब बना रहा है। आज यही मानसिकता हमारे पूरे लाइफस्टाइल को बर्बाद करके छोड़ा है, पूरे लाइफस्टाइल को। आज देखिए ना कितने सारे वेबिनार्स यहाँ पर होता था, बहुत सारे लीडर्स आते थे, बहुत कुछ होता था ना। 2022 में भी होता था, 23 में भी होता था, 20 में भी होता था। तो क्या तब ऑन पैसिव का कोई पेमेंट किसी को मिला था? नहीं मिला था। तो बोला सर तब कुछ नहीं था इसलिए हम ऐसे बोल रहे थे, अब तो सब कुछ हो चुका था सर, तब अब कोई धैर्य नहीं रखा जा सकता। मैंने कहा कि जब उस टाइम आपने धैर्य रखा था, मान लीजिए वही दौर अभी भी चल रहा है, अभी भी धैर्य रख लीजिए ना, और 1 साल, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है ना यहाँ पर। इसलिए मानसिकता को सही कीजिए। अगर आपका घर शीशे का है, खुद का घर अगर शीशे का है ना, तो दूसरे के घर में आप पत्थर फेंकना छोड़ दीजिए।
क्योंकि आप ही तो आप कैसे दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर आपको इतना ही शौक था पैसा वापस लेना या फिर रिफंड करना, तो आपको ये बहुत पहले बहुत सारा सुविधा दिया गया था कि कर लीजिए, ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, विथ इन 24 घंटे के अंदर, विथ इन 1 वीक के अंदर, विथ इन 1 महीने के अंदर आपको दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को दे भी दिया गया है। तब लोगों ने इसको इस तरीके से नहीं लिया, लेकिन आज के डेट पर वो गलत तरीके से ले रहे हैं। इसीलिए क्लेम ब्लेम को बंद करिए। आपका भविष्य, हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल था, है और रहेगा विथ ऑन पैसिव। और मैं ये हमेशा बोलता जाऊंगा कि आपने अगर ऑन पैसिव को गलत समझा है ना, आपके जीवन में अगर सबसे बड़ा गलती आपने किसी दिन किया है, सबसे बड़ा, अगर किसी को आपने हत्या भी किया है, मर्डर भी किया है ना, उससे भी ज्यादा आपके जीवन में जो, क्या बोलूं मैं, गलती, वो ऑन पैसिव को गलत समझना है। सबसे बड़ा गलती अगर ये आपने कर लिया है, तो इसका क्या बताऊं मैं, सुधार आप कैसे करेंगे ये आप खुद ही सोच लीजिए। और अगर आपने सही समझा है, टाइम दे रहे यहां पर, तो आप चुपचाप बैठे रहिए, देखिए क्या हो रहा है। जब आप ट्रेन पर बैठते तो नहीं देखते कि ड्राइवर कौन है, पायलट कौन है, कौन चला रहा है ट्रेन को, तब भी आप बैठते। क्यों बैठते हैं? यकीन है आपको कि 100% वो आपके जो गंतव्य स्थल है वहां पर जाके पहुंचाएगा? कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। दुनिया में कोई नहीं है जो आपको गारंटी दे सकता है। तब भी आप बैठते हैं, फ्लाइट पर बैठते हैं। थोड़े आप फ्लाइट पर बैठ के ये बोलते कि मेरे पापा वहां पर फ्लाइट चलाएंगे या मैं चलाऊंगा, खुद लेकर जाऊंगा, नहीं बोलते आप। बस पर पकड़ चढ़ते हैं, मेट्रो पर चढ़ते हैं, आप किसी को कुछ नहीं बोलते, ब्लेम किसी के ऊपर नहीं करते। लेकिन जिस प्लेन पर बैठे हुए, जिस फ्लाइट पर बैठे हुए, जिस ट्रेन पर बैठे हुए, इसका जो पायलट है, इसका जो फाउंडर है, जिसको चला रहा ड्राइवर है, उसका भलीभांति जानते हैं। 6 साल से देखते आ रहे हैं, कोई 4 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से देखते आ रहे हैं। तब भी आपको यकीन नहीं आ रहा है कि ये बंदा आपको कभी भी अकेले छोड़ के सिस्टम को आगे बढ़ा नहीं सकता। आपने देखा नहीं है कि सभी को पेमेंट करने का चांसेस दिया गया था, सभी के लिए, मतलब यहां पर अपॉर्चुनिटी धीरे 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 बढ़ाया गया था। एक बार भी मिस्टर ऐश ने आके बोला कि मेरे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है, मेरे साथ ये चीटिंग हुआ है, मैं अभी देख लूंगा, इसके लिए मैं किसी को मतलब यहां पर रखूंगा नहीं। हाँ, ये जरूर बोला है कि मैं विश्वास नहीं करता किसी को और, क्योंकि चोट पहुंचा है। मान लीजिए जिस घर में आप है, इस घर को कोई बेदखल कर लेता और वो अपना ही आपका कोई है, कैसा लगेगा आपको? निकाल देता है आपको घर से, तो कैसा लगेगा बोलिए? आपको सदमा लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर आपको चोट पहुंचेगा जरूर। क्या आप बोलेंगे कि भाई मैं फिर से एक घर खरीदूंगा, मेरे पास पैसा है, उसका भी आप ऐसे बेदखल कर लेना? बोलेंगे आप ऐसा? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी वो कुछ ना कुछ दिमाग है ना। दिमाग से भी तो आप काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग ही नहीं है। तो जब दिमाग आपके पास है, दिमाग हमारे पास है, सबके पास अगर दिमाग है, तो इतना नेगेटिविटी की क्या जरूरत है यहाँ पर? अगर चोट पहुंचा है मिस्टर ऐश को, उसने अगर बोला है कि मैंने जो कल बोला था वो भी आज बोल रहा हूं और कल भी वही बोलूंगा, आने वाला कल मैं जो कर रहा हूं वो करके ही छोड़ूंगा, डू और डाई। यही सिचुएशन से काम चल रहा है और ये होकर ही छोड़ेगा, ये होकर ही रहेगा। ये मिस्टर ऐश का वादा है। तो मिस्टर ऐश को छोड़कर अगर किसी और थर्ड पार्टी जो आके कुछ दिखा के आपको बोल रहा है, कुछ सुना के बोल रहा है, उसको अगर आप यकीन करते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्य के विषय है। मिस्टर ऐश के लिए नहीं, क्योंकि वो तो सफल बनेगा जिस भी तरीके से हो, एनी वे, एनी हाउ जिसको बोलते हैं, जिस भी तरीके से हो। लेकिन आप जो पीछे पड़ गए ना, आप ऊपर नहीं आ पाएंगे और आप वहां पर रहेंगे। क्योंकि आप, हो सकता है कि आपने आज बहुत नेगेटिव बताया और कल जाके बोले हाँ मिस्टर ऐश तो बहुत अच्छा है, इन्होंने हमें अपलिफ्ट किया, ये किया, वो किया, जब पैसा आएगा। लेकिन ऊपर कोई बैठा हुआ है जिन्होंने आपको बनाया है, उसका प्लानिंग भी आपको पकड़ के चलना है कि वो अगर आपको चाहे तो क्या ना क्या कर सकता है। तो आप किसी के साथ गलत करेंगे, किसी को गाली देंगे और आपके साथ अच्छा होगा, ये क्या शोभा देता? नहीं देता। और ये ठीक किसी ने कहा होगा कि ऊपर वाला गॉड कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, नहीं करता वो।
आप ही अपने साथ खुद अन्याय करके बैठते और दोष किसी और को देते, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया। और ये विफल जो लोग होते हैं उनका ही माइंडसेट होता है। तो मैं बताना चाहता हूं यूट्यूबर्स को, उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं और बताता रहूंगा हर एक सेशन पर कि सावधान हो जाइए। ओके, क्योंकि आप ऑन पैसिव नहीं है। ऑन पैसिव एक प्योर आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पहुंच बहुत ऊंचाई पर है, गवर्नमेंट लेवल पर है। लेकिन आज आप किसी एक चीज का सुविधा उठा रहे हैं ना, नेगेटिविटी का, ये नेगेटिविटी आने वाले दिन आपके लिए भारी पड़ने वाला है। ये भी सोच लीजिए, ये भी आप सोच लीजिए, क्योंकि जब तक हम खामोश है, जब तक ऑन पैसिव खामोश है, जब तक मिस्टर एश खामोश है, तब तक आप चिल्लाइए, कितना चिल्लाना है। और जब आग लगना शुरू होगा ना, तो आपका जो, क्या बताऊं मैं, कुछ नहीं बचेगा आपको, कोई देख भी नहीं पाएगा आपको कि आप कहां पर है या फिर कहां पर थे आप। तो इसलिए खुद के व्यूज लेने के लिए, खुद के व्यूज बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ मत करिए। कुछ अगर करना है तो फील्ड में आके करिए ना, फील्ड में आइए। ये अगर आप चुनौती मानते तो मैं चुनौती देता हूं। यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। यहां पर मिस्टर रेहान है रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको कुछ करना है तो करिए ना, एक बार करके ही देखिए। एक बार रेहान के विरुद्ध जाके देखिए, जाइए। आपको मिस्टर ऐश के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है, रेहान के विरुद्ध ही जाइए ना। मैं तो एक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर हूं, यहाँ पर अर्ली बर्ड हूं। रेहान के विरुद्ध जाके देखिए, आपको अगर तब सुकून आता है तो कर लीजिए, क्या करना है आपको। मैं ये भी आपको बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। इसके लिए आपको जरूर एक ना एक दिन अफसोस करना पड़ेगा। वो अफसोस ना करना पड़े इसलिए ये सारा कुछ छोड़ दीजिए। एज ए, मैं हम्बली कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि हम्बली रिक्वेस्ट वही लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हम कमजोर नहीं है। ओके, मैं फाउंडर्स को हम्बली रिक्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन इन सारे थर्ड क्लास गार्बेज, मंद बुद्धि, ठीक है, जिनके पास कोई दिमाग ही नहीं है, जो है वो क्या भरा हुआ है वो अपने आप जानता है क्या भरा है उसके दिमाग में। इन सारे लोगों को मैं इग्नोर करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जितने सारे फाउंडर्स आपको सुनते हैं उनका मानसिकता अगर आपके जैसा भी हो जाए, सारे फाउंडर्स का मानसिकता अगर आपके जैसा हो जाए, तब भी आप ऑन पैसिव का कुछ भी, क्या कहूं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ करने का है ही नहीं आपका। उस दिन के बाद कुछ वीडियोस बना, लोगों ने मुझे भेजा, मैंने देखा ही नहीं, सिर्फ थंबनेल को थोड़ा सा देखा था, तो देख के लगा कि कुछ बोल रहा है। बोलने दीजिए ना, क्या आता जाता है हमें, राइट। मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है और लोग दुनिया में ये प्रमोट करता है कि इसके पास ब्लैक मनी है। मान लीजिए मेरे पास रियल पैसा है और ब्लैक मनी है, लोग ये करता है और क्लेम करते, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वो मेरे पीछे लगा देते हैं और घर में आते हैं, और जब उनको 1 लाख रियल मनी मिलता है तो क्या आप ये बोलेंगे कि रेहान गलत था? लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से अगर गलत प्रूफ करने का कोशिश किया जा रहा है तो वो तो पहले अपनों को समझना चाहिए ना। हम तो अपने हैं, तो अपनों को सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचता है, अपनों को सबसे ज्यादा यहां पर जिम्मेवारी भी अपना उठाना चाहिए, और अपनों को यहां पर जो भी आपको नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, गलत सही, उसको इकट्ठा करके शांत दिमाग से रहने की भी जरूरत है। तो इसलिए लीडर्स क्या कह रहे हैं वो अगर सही है तो उसको सुन लीजिए, यूट्यूब क्या कह रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए पूरा। ये वीडियो भी मेरा अगर आप तक पहुंच रहा है और आपको मन नहीं है तो छोड़ दीजिए, मैं ये भी आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तब भी सुनिए, ठीक है। मैं अगर आपको कोई नेगेटिविटी प्रचार कर रहा हूं यहाँ पर, अगर बोल रहा हूं तो मुझे भी इग्नोर कर दीजिए ना, कोई इश्यू है यहाँ पर नहीं है। कोई बोल रहा था कि कब से कुछ नहीं हो रहा था, मैंने बोला था कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर कुछ लोग आएंगे, आगे कुछ बताएंगे। हम तो थे, है और रहेंगे। अभी आए कहाँ हम, अब तो हफ्ते में 1 बार 2 बार आएंगे, और जब टाइम होगा तब हम हर दिन आएंगे, दिन में 2 बार आएंगे, 5 बार आएंगे। देखो आप क्या करना है, और जिस दिन आप मना करोगे उस दिन ज्यादा आएंगे, ठीक है। इसलिए ज्यादा कुछ करने की, ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर ऑलवेज एक्टिव है,
ऑलवेज हम सपोर्टेड है, ठीक है। जो भी सफल बनता है वो अकेले ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है, और मिस्टर ऐश वही कर रहा है। इसलिए आप कोई नहीं होते मिस्टर ऐश को ब्लेम करने वाला, आप कोई नहीं होते मिस्टर ऐश को क्लेम करके कुछ बोलने वाले, आप कोई नहीं होते उनको गाली देने वाले। आपको अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। ये आपको अगर समझ में आता है, आप अगर एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है आप, तो आप आज से इसको सुधार कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर कोई करना है आपको तो पहले मेरे से करिए, मैं रेडी हूं हर एक लीगल कोई भी एक काम के लिए मैं रेडी हूं। करिए ना, करके देखिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम बहुत ही देर से बात कर रहे हैं, तो आधा घंटा कब पार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, थैंक यू सो मच एंड